रवि भाई, दुबई जाना बेस्ट है या कुवैत जाना बेस्ट है? दुबई में मेरे को 1500 दिरहम सैलरी मिल रही है और कुवैत में सिर्फ 120 केडी सैलरी मिल रही है। क्या मेरे को दुबई जाना चाहिए या कुवैत जाना चाहिए? ऐसे रिलेटेड मेरे को बहुत सारे कमेंट होते हैं, तो मैं सोचा कि आज इस टॉपिक पे एक वीडियो बना देता हूँ कि जिससे बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा। दिखने में जो बड़ा अमाउंट लग रहा है, क्या वो एक्चुअली में बड़ा है, या फिर जो दिखने में छोटा अमाउंट लग रहा है, या वो बड़ा है? तो ये सारी बातों पे डिस्कस करेंगे। तो और बहुत सारे लोगों का ये भी कन्फ्यूजन होता है कि यार वहाँ मेरे को 1000 दिरहम मिल रहा है तो कुवैत में भी 1000 केडी मिलेगा। ये वाला कन्फ्यूजन भी क्लियर करेंगे। तो हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग में आपका दोस्त, आपका भाई रवि। दोस्तों, आज के ब्लॉग में इन सारे टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। वीडियो को फर्स्ट से लेकर अंत तक जरूर देखें। चैनल में पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के ऑल का बटन जरूर दबा दें। उससे मेरी जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी कुवैत से, उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं इस चैनल में जॉब से रिलेटेड, कुवैत से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ। वीडियो देखने के बाद अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, एक प्यारा सा कमेंट। गल्फ कंट्री, दुबई, बहरीन, कतर, मस्कट, सऊदी, कुवैत, ये कंट्री की जो भी जॉब की वैकेंसी की अपडेट मेरे को पता चलती है, मैं अपने इंस्टाग्राम में डाल देता हूँ। अगर ये सारी जॉब की अपडेट लेना चाहते हो तो इंस्टाग्राम हैंडल मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है, आप वहाँ मेरे को फॉलो करके ये सारी अपडेट ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू कि कुवैत में अच्छी सैलरी मिलती है या दुबई में अच्छी सैलरी मिलती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूँ, जो कुवैत में करेंसी चलती है वो चलती है कुवैती दिनार, जिसको शॉर्ट में केडी बोलते हैं। एक केडी का 274 से 275 रुपया होता है, तो 1 रुपया आगे पीछे हो सकता है। जो दुबई की करेंसी है उसको दिरहम बोलते हैं। एक दिरहम का इंडियन रुपीज़ में 20 से 22 रुपया होता है। ठीक है, अगर आपके पास दुबई का एक दिरहम है तो वो 20 से 22 रुपया, इंडिया का 20 से 22 रुपया होता है। अगर आपके पास एक दिनार है कुवैत का एक केडी है, तो इंडिया के 274-275 रुपये के आसपास होता है। दोस्तों, मैं 1 रुपया आगे पीछे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये शेयर मार्केट पर डिपेंड करता है पूरा, कि कभी 1 रुपया ज़्यादा हो जाता है, कभी 1 रुपया कम हो जाता है। तो ये फिक्स नहीं है कि 75 ही रहेगा, या फिक्स नहीं है 74 ही रहेगा। और जो दुबई का दिरहम है वो फिक्स नहीं है कि 20 ही रहेगा, 22 ही रहेगा, वो 1 रुपया ऊपर नीचे होते रहता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया कि जो वहाँ की करेंसी है वो इंडियन रुपीज़ में कितनी होती है। अगर आपका कभी दुबई या कुवैत के लिए जॉब का सिलेक्शन हो जाता है तो आपका जो ऑफर लेटर आता है उसमें सैलरी मेंशन होती है। तो आपको जैसे दुबई के लिए आपका जॉब सिलेक्शन हो गया, उसमें आपका 1500 लिखा है, तो 1500 इंटू 22 करोगे तो जो इंडियन रुपीज़ में है उसका अमाउंट आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और ऐसा ही कुवैत का, अगर आपको कुवैत में 100, 120, 150 तक सैलरी मिल रही है, गुणा 275 करोगे तो आपको इंडियन रुपीज़ में उसका एक्चुअल वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं बेसिक सैलरी के बारे में। जो दुबई की बेसिक सैलरी है वो मिलती है 1200 से लेके 1500। अगर आपको दोस्तों दुबई में 1200 अगर आपको सैलरी मिल रही है, तो देखो ये कैलकुलेटर होता है, कन्वर्टर, ये करेंसी कन्वर्टर बोलते हैं इसको। ठीक है, उसमें अगर आप दुबई का 1200 डालोगे तो इंडियन रुपीज़ में उसका 26,994, मान के चलो 95, मतलब 26,995 रुपये के आसपास हो जाता है। ठीक है, तो और जो कुवैत की बेसिक सैलरी है वो 120 केडी के आसपास मिल जाता है। अगर मैं इस कैलकुलेटर में 120 केडी भी डालता हूँ तो आप देख सकते हो 32,381 रुपया आपको 120 रुपये का हो जाता है। कुवैत की जो सैलरी है महीने में 120 रुपये मिलती है, तो वो उसका 32,381, मतलब ऑलमोस्ट ये मान के चलो कि 32,400 रुपये के आसपास 120 केडी का हो जाता है दोस्तों। बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं, रवि भाई जो 120 केडी है दिन का मिलता है या महीने का? ये दिन का नहीं मिलता है, ये महीने की सैलरी होती है कुवैत में, क्योंकि कुवैत की जो करेंसी है वो दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी है। ठीक है दोस्तों, तो अब बहुत सारे लोगों का ये होता है कि भैया कुवैत जाएँ या दुबई जाएँ। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कौन सी कंट्री आपको ज़्यादा सैलरी दे रही है। ऐसा नहीं कि कुवैत ही ज़्यादा सैलरी देती है, दुबई में भी बहुत सारी जो कंपनियां हैं या फिर होटल लाइन, रेस्टोरेंट लाइन है, वो स्टार्टिंग सैलरी आपको 2000, 2500 या 3000 तक दे देती है। अगर आपको 3000 भी मिलता है तो सीधे 60,000 होता है। ठीक है, और आपको ये देखना है कि कौन सी कंट्री हमको ज़्यादा सैलरी दे रही है। हम लोग अपनी कंट्री से इतनी दूर जाते हैं तो हमारा एक ही टारगेट होता है कि हमें सैलरी अच्छी चाहिए और पैसा कमाने के लिए हम इतनी दूर जाते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, आप इलेक्ट्रिशियन है, ठीक है, आपने पहले दुबई के लिए भी अप्लाई करना है और कुवैत के लिए भी अप्लाई करना है। ठीक है, तो आसपास मतलब ये मान के चलो, अगर आपको 1-2 महीने के गैप में दोनों जगह अप्लाई करके रखोगे, जिस कंट्री की आपको सैलरी ज़्यादा मिल रही वहाँ हमको जाना चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं है कि दुबई दुबई बहुत अच्छी कंट्री है, ग्रोइंग कंट्री है, दुनिया के लोग वहाँ पर घूमने आते हैं, वो बहुत बेस्ट कंट्री। थोड़ा वहाँ एक्सपेंसिव है क्योंकि वहाँ बाहर का जो टूरिस्ट है वो ज़्यादा है। ठीक है, कुवैत भी बहुत अच्छी कंट्री है, हमको यहाँ रहते हुए 7-8 साल हो गए, हमें कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है, क्योंकि मैं कुवैत में इतने टाइम से रहा हूँ तो मेरे को कुवैत अच्छा लगता है। हो सकता है जो दुबई रहता है दुबई अच्छा लगता होगा, सऊदी वाले को सऊदी लगता होगा, बहरीन वाले को बहरीन, क्योंकि जो जहाँ रह जाता है वहाँ की आदत पड़ जाती है। तो इसका मानना है, ये मेरे को लगता है कि कुवैत अच्छी है। ठीक है, तो जहाँ का आपको अच्छा जॉब का ऑफर मिले वहाँ जाओ। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको किसी भी कंट्री का ऑफर मिले आपको चले जाना चाहिए। आप 1-2 साल वहाँ रहेंगे तो आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर
जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है उसके बाद आपकी डिमांड भी हो जाती है और आप बोल भी सकते हो भाई मेरे को इस कंट्री नहीं जाना, इसी कंट्री जाना है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर करते हैं फिनिश। कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर बताना, मेरे को कहाँ से देख रहे हैं आप ये कमेंट करना। और अगर आप मेरी वीडियो यूट्यूब में देख रहे हो तो सब्सक्राइब, फेसबुक और इंस्टाग्राम में देख रहे हो तो फॉलो करे बिना न जाए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फॉर मोर वीडियो फॉलो शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।